हेलो दोस्तों, आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम न्यूज़ में रहे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे इम्प्रोडियोन और तुर्बोफोर्स है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुर्लभ भू खनिज, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी उर्वरक या ऑप्शन डी कार्बन के अप्रूव। आप चाहे तो इसका जवाब में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कीटनाशक। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में रहने वाला जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित एक कानूनी ढांचा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बैंक, ऑप्शन बी यूरोपीय संघ, ऑप्शन सी आसियान या ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा ऑपरेशन स्काईलाइट शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाढ़ प्रभावित असम में लोगों को बचाने के लिए, ऑप्शन बी विदेशों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा से जुड़े खतरों के खिलाफ तैयारी के लिए या ऑप्शन डी उपग्रह आधारित प्रणाली की तैयारी परीक्षण के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपग्रह आधारित प्रणालियों की तैयारी परीक्षण के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्सर सुर्खियों में देखी जाने वाली न्यू स्टार्ट पहल संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि से, ऑप्शन बी ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संधि से, ऑप्शन सी यूरोपीय संघ के अंतर्गत व्यापार और विकास के समझौता वार्ता से या ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए परमाणु हथियार न्यूनीकरण संधि से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑरेंज इकोनॉमी पद सर्वश्रेष्ठ रूप से वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थिक समृद्धि के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को रेखांकित करता है, ऑप्शन बी यह वृद्धिशील आबादी की जरूरतों के इर्द गिर्द विकसित होने वाले बाजार से संबंधित है, ऑप्शन सी यह सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों से जुड़ी वस्तुओं व सेवाओं के सृजन और वितरण से संबंधित है या ऑप्शन डी यह स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह संस्कृति और रचनात्मक उद्योग से जुड़ी वस्तु व सेवाओं के सृजन और वितरण से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल लाइटिंग पद को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना, ऑप्शन बी किसी भी नियोक्ता के अधीन दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के बिना नौकरी करना, ऑप्शन सी सीमित लाभ अधिकरणों के साथ स्थायी रूप से नौकरी करना या ऑप्शन डी एक सहमत अनुबंध के तहत एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशिष्ट परियोजना पर कार्य करना। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एक समय में एक से अधिक नौकरियां करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है, ऑप्शन बी यह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में क्वांटम मैकेनिक का प्रयोग करने का एक तरीका है
ऑप्शन सी, यह ग्रामीण भारत में ई गवर्नेंस, ई स्वास्थ्य, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, इंटरनेट और अन्य सेवाओं की डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने हेतु एक तरीका है। या ऑप्शन डी, यह भौतिकी का एक मूलभूत सिद्धांत है जो परमाणु और उप परमाणु स्तर पर प्रकृति की भौतिक विशेषताओं के बारे में विवरण प्रदान करता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यह एक सुरक्षित संचार प्रौद्योगिकी है जो क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रही पेन प्लस स्ट्रेटजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गैर संचारी रोग से, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से, या ऑप्शन सी स्वच्छता से, या ऑप्शन डी लड़कियों या महिलाओं की सुरक्षा से। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए गैर संचारी रोगों से। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पालन 1000 अभियान किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत में 1000 इंडीज एशियाई शेरों की जान बचाने के लिए, ऑप्शन बी अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए, ऑप्शन सी एशिया के 1000 सबसे प्रदूषित शहरों की पहचान करने के लिए, या ऑप्शन डी दुनिया की सर्वाधिक इंजर्ड भाषाओं का संरक्षण करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अपने जीवन के पहले 2 वर्षों में बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमैनोमिक्स शब्द का अर्थ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्यबल और नेतृत्व की भूमिका में महिलाओं का प्रवेश, ऑप्शन बी आर्थिक भूमिकाओं में महिलाओं का प्रवेश, ऑप्शन सी किसी विशेष देश में महिलाओं की जनसांख्यिकी, या ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं कैसे योगदान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन ए कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रवेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला मेलाकोस्टर जिसका उपयोग विकासवादी और विकासात्मक अध्ययनों में किया जाता है आमतौर किसके रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ब्लैक विडो स्पाइडर, ड्रैगन फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, या ऑप्शन डी घरेलू मक्खियाँ। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रूट फ्लाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिल्सा मछली निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच कूटनीतिक भूमिका निभाती हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और थाईलैंड, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, मियावाकी विधि एक प्रसिद्ध तकनीक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृत्रिम रूप से झींगा पैदा करना, ऑप्शन बी घने जंगल बनाना, ऑप्शन सी समुद्री प्रदूषण पर ध्यान देना, या ऑप्शन डी रसायनों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से फसलों का उत्पाद करना। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी घने जंगल बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मल्लापुरम शिखर सम्मेलन जिसका कभी कभी समाचारों में उल्लेखित किया जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और मालदीव, ऑप्शन डी भारत और मलेशिया, या ऑप्शन डी भारत और चीन। तो चलिए दोस्तों, इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत और चीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, योगनाकर्ता सिद्धांत जो कभी कभी समाचारों में देखे जाते हैं किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद का समाधान, ऑप्शन बी यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मानवाधिकार का एक हिस्सा स्वीकार करना, ऑप्शन सी
मध्यस्थता करने वाले राज्यों की सहायता से तालिबान के साथ व्यवहार करते समय भारत द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांत, या ऑप्शन डी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले मुक्त उपहारों का वितरण। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यौन अभिविन्यास और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मानव अधिकार का एक हिस्सा स्वीकार करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीरो डे अटैक शब्द अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है साइबर हमले, ऑप्शन बी बाहरी अंतरिक्ष हमले, ऑप्शन सी गहरे समुद्र में पनडुब्बी हमले, या ऑप्शन डी कीट हमले। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए साइबर हमले। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट 15B जो अक्सर समाचारों में देखा जाता है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है पनडुब्बियों, ऑप्शन बी चुपके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, ऑप्शन सी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या ऑप्शन डी बिना चालक विमान। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चुपके निर्देशित मिसाइल विध्वंसक। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द स्मर्फिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है रैंसमवेयर, ऑप्शन बी काले धन को वैध बनाना, ऑप्शन सी राउंड ट्रिपिंग, या ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन बी काले धन को वैध बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, बचत का विरोधाभास शब्द से आप क्या समझते हैं? आपके ऑप्शन है यह इंगित करता है कि मंदी के दौरान व्यक्तिगत बचत समग्र आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है, ऑप्शन बी यह इंगित करता है कि सामान्य जीवन के लिए आवश्यक नहीं, उनकी कीमत जीवन के लिए आवश्यक वस्तु की तुलना में बहुत अधिक हो सकती है, ऑप्शन सी यह इंगित करता है कि प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन वाले समाजों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी वाले समाजों की तुलना में बदतर आर्थिक परिणाम है, या ऑप्शन डी यह इस संभावना को प्रदर्शित करता है कि मानक प्रतिस्पर्धी मांग नाम मात्र की संपत्ति स्थिर रखने के साथ मांग के कानून का उल्लंघन करते हुए ऊपर की ओर हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यह इंगित करता है कि मंदी के दौरान व्यक्तिगत बचत समग्र आर्थिक विकास के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया OSDRE BI-1C संबंधित है। आपके ऑप्शन है यह एक शुद्ध ग्रह जो वर्तमान में बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, ऑप्शन बी चावल की दक्षता में सुधार के लिए एक जीन, ऑप्शन डी यह अंतर्ग्रही वस्तु जो वर्तमान में पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ रही है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चावल की दक्षता में सुधार के लिए एक जीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गैर सुविधाजनक फोरम का सिद्धांत जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन बी सत्ता का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी शक्ति का अपमानजनक उपयोग, या ऑप्शन डी जुझारू शक्ति का उपयोग। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सत्ता का बंटवारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय प्रोत्साहन का उचित रूप से वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है यह तेजी से आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु विनिर्माण क्षेत्र में सरकार द्वारा एक बड़ा निवेश है, ऑप्शन बी यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है, या ऑप्शन सी अधिक खाद्य उत्पाद को बढ़ावा देने और खाद्य
मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को ऋण का वितरण सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर सरकार की गहन कार्रवाई है। या ऑप्शन डी, वित्तीय समावेशन को अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक अत्यधिक सकारात्मक कार्यवाही है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक गहन सकारात्मक कार्यवाही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही समाचारों में देखे गए लैंगिया और हेड्रा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले फूलों की प्रजाति का नाम, उत्तर पूर्वी भारत में हाल ही में खोजी गई सांप की प्रजातियाँ, ऑप्शन सी वायरस के नाम, या ऑप्शन डी नासा द्वारा विकसित मिसाइल प्रणाली के नाम। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह वायरस का नाम है। ये वायरस चीन से संबंधित है, एक निपा वायरस से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओशन लोटस, पेरिस्कोप और ग्रे लैबर्ट किससे संबंधित शब्द है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी साइबर जासूसी, ऑप्शन सी भाषाई सॉफ्टवेयर, या ऑप्शन डी नवीनतम मेटा विशेषताएं। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कट टर्नर सिंड्रोम का सही वर्णन करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह एक विकार है जो फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य भागों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन बी, यह एक विकार है जिसकी विशेषताएं हलचल के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों में कमजोरी है। ऑप्शन सी, यह एक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम करता है। या ऑप्शन डी, यह महिलाओं में एक आनुवांशिक विकार है, यह एक्स गुणसूत्रों में से एक की आंशिक या पूर्ण क्षति का कारण होता है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यह महिलाओं में एक वांशिक विकार है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट हाल ही में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यह एक बहुऔषधि प्रतिरोधी रोग के मुद्दों में कम करने की एक अवधारणा है। ऑप्शन बी, यह दुर्लभ बीमारी से निपटने की एक अवधारणा है। ऑप्शन सी, यह एक अवधारणा है जिसे जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को परस्पर संबंधित माना जाता है। यह ऑप्शन डी, यह भारत सरकार द्वारा किसी भी संबद्ध चिकित्सा संस्थान में 1576 लोग पैकेज के लिए कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने की एक पहल है। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक अवधारणा है जिसमें जानवरों, मनुष्यों और पर्यावरण के स्वास्थ्य को परस्पर संबंधित माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी खबरों में रहने वाला 1+4 सहयोग ढांचा किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ऑप्शन बी अफगानिस्तान तालिबान मुद्दा, ऑप्शन सी ईरान परमाणु समझौता, या ऑप्शन डी आसियान देशों के बीच आर्थिक समझौता। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्यूलिपमोनिया हाल ही में खबरों में रहा, संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ए जूनोटिक रोग, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण की विधि, ऑप्शन सी वित्तीय बबल, या ऑप्शन डी DRDO द्वारा विकसित किया गया ड्रोन। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वित्तीय बबल। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द अवशोषण क्षमता और वहन क्षमता का प्रयोग किसके भाषण में किया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विकासवादी जीव विज्ञान, ऑप्शन बी भौगोलिक
नियतवाद, ऑप्शन सी रोजगार लोच या ऑप्शन डी सतत विकास। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब जानते हैं। इसका जवाब है ऑप्शन डी सतत विकास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट और भी जल्दी आने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।